जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का चेन्नई दौरा, इंस्टा अकाउंट के जरिए जानकारी दी। कहा, इस दौरे से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। डोडा में धारा 163 लागू, प्रशासन ने चुनिंदा इलाकों में प्रतिबंधों पर दी ढील। साथ ही लोगों से शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने का किया आग्रह। डोडा में घंटों भलेसा धारा में धारा 163 के बीच खोले गए बाजार, लोगों ने आवश्यक सामान की खरीदारी की। महराज मलिक के समर्थन में प्रदर्शनों का दौर, आरएसपुरा में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने समर्थन में आज प्रदर्शन का किया ऐलान। महराज मलिक को लेकर एनसी प्रमुख का फारूक अब्दुल्ला फिर बोले। कहा, महराज के शब्द असंसदीय थे, लेकिन पीएस से लगाना गलत था। डोडा में तनावपूर्ण हालात को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, हालात के लिए प्रशासन जिम्मेदार, पूरा लॉ एंड ऑर्डर एलजी के पास। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर वार किया। महराज मलिक मामले में ठोस कार्रवाई न करने का आरोप, साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की रखी मांग। आरएसपुरा में किसान नेता मोहन चौधरी की अगुवाई में विशाल प्रदर्शन, विधायक महराज मलिक के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। पीएस से हटाने और महराज को रिहा करने की मांग। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने आप नेता संजय सिंह पर पलटवार किया। तक नेता अपना जनाधार खो चुके हैं और बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने विधानसभा स्पीकर के जारी सम्मन पर बयान दिया। बोले, विधानसभा और अध्यक्ष का सम्मान करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। रूस में काम कर रहे जम्मू कश्मीर के युवाओं को सुरक्षित वापसी के लिए सहायता मांगी। बीजेपी नेता अशोक कौर का कश्मीरी पंडितों को लेकर बयान। बोले, मोदी सरकार कश्मीरी विस्थापित पंडित समुदाय के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना पर काम कर रही है। किसी भी बड़ी पुनर्वास योजना से पहले समुदाय से पूछा जाए। विधायक हसनैन मसूदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। किसानों बागवान से मुलाकात की। उम्मीद है कि केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ित किसानों और बागवानों के लिए कोई बेहतर पैकेज देगी। कंडोम में सिविल सोसाइटी प्रशासन ने बैठक की। हालात की समीक्षा के बाद बाजार खोलने की मांग। कंडोम में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं। श्रीनगर में कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति ने सरकार पर निशाना साधा। संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियमितीकरण के रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजौरी जिले में जीएमसी के पास बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर। महिला को जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत गंभीर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित डॉक्टरों का आरोप है कि 2008 से पीएससी द्वारा डेंटल सर्जनों का कोई भी पद नहीं भरा गया। नगर परिषद बड़गांव ने शहर में चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। दुकानदारों द्वारा बंद किए गए फुटपाथों को खुलवाया। 9 दुकानों को किराया नहीं देने के चलते सील किया गया। जम्मू कश्मीर में संडे मांस की बिक्री के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। कई जगहों पर छापेमारी कर दुकानों को सील किया गया। जम्मू कश्मीर के आयुक्त स्मिता सेठी ने न्यूज 18 को जानकारी दी। अब तक 1000 से ज्यादा सैंपल दिए गए। 7 नमूने फेल। 66 दुकानदारों का चालान अदालत में पेश किया गया। गांदरबल से फर्जी ऑफिसर की गिरफ्तारी। आरोपी का नाम इलियास हमीद भट्ट। लोगों के पैसे के बदले नौकरी देने का वादा करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कई ठगी को अंजाम दिया है। आरोपी के पास से नौकरी के कई नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज में मिले। कठुआ के कालीबड़ी में युवक पर तेजधार हथियार से हमला। गुस्साई भीड़ ने बाइक को लगाई आग। पुलिस के मुताबिक युवक पर अटैक के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण। घटना से भीड़ हुई बेकाबू। एक बाइक जलकर खाक। पूंछ में जम्मू नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद से ट्रैफिक बंद। 2 घंटे की मशक्कत के बाद खोला गया ट्रैफिक। अखनूर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सेना के साथ कई एनजीओ आए आगे। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। राजौरी में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉकड्रिल का आयोजन। एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीम ने हिस्सा लिया। बाढ़ भूस्खलन और अन्य आपदाओं की निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। डिप्टी एसपी जबीन ने मॉकड्रिल पर जानकारी दी। सिविल डिफेंस को और होमगार्ड वॉलंटियर्स को दिया गया तैराकी, नाव संचालन, रस्सी से बचाव, तकनीकी प्रशिक्षण। सांबा में भारी तबाही। सुमकोर सड़क क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। खत्म हुआ इंतजार। कल से शुरू हो रही है माता वैष्णो देवी यात्रा। कटरा में लौटी रौनक। बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। जम्मू राजौरी हाईवे पर मुरादपुर के नजदीक लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। करीब 4 घंटे से 5 घंटे तक फंसी रही गाड़ियां। लोगों ने ट्रैफिक विभाग के खिलाफ जताया रोष। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। विधायक वीर सेठी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हालात बचाव कार्य की समीक्षा बैठक।
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हीरानगर में बाढ़ प्रभावितों की मुलाकात। बोले बाढ़ के समय लोगों की जान बचाना प्राथमिकता थी, अब बीमारी न फैले इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जम्मू के एक आईएमडी केंद्र होने जा रहा स्थापित। बादल फटने के कारणों की जांच के लिए लगाए जाएंगे 7 और रडार। लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू कश्मीर बाढ़ प्रभावितों की मदद की। MPLAD कोष से दिए 2.5 करोड़ रुपए। अखनूर में संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप। फट्टुकोटी में बरामद किया गया ड्रोन, पुलिस कर रही है जांच। अंताक पुलिस की डिप्टी सीएम शहीद हुमायूं मुज़्ज़मिल भट्ट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई। जम्मू कश्मीर जेडीयू अध्यक्ष GM शाहीन ने उपराज्यपाल शासन लागू करने की मांग। कहा, उमर अब्दुल्ला सरकार हर मोर्चे पर विफल। कुपवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के हमले में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। लोगों ने नगर निगम से शिकायत की। उधमपुर के कटी गांव में आग से 2 रिहायशी जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कठुआ में लोहाई मल्हार अनेखा रवि का ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में चयन। इलाके में खुशी की लहर बनी। विधायक डॉक्टर रामेश्वर ने बधाई दी। पूंछ की मंडी तहसील में भालू के हमले से एक महिला घायल। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती। राजौरी में गार्ड में सेवा दे रहे शिक्षकों की ATD 2024 को जल्द जारी करने की मांग। इन लोगों का कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी में हाल जोन में सेवारत कर्मचारियों को अधिसूचित कार्यालय में वापस ट्रांसफर की बात कही है, लेकिन 23 से ATD जारी नहीं किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवाड़ क्षेत्र का दौरा किया। सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की। बाढ़ की स्थिति में सेना की ओर से चलाए जा रहे अभियानों की तारीफ की गई। बारामूला के कंजर में जामिया मस्जिद शरीफ सोनम में मिलान और तब्दील सम्मेलन का आयोजन किया। शिया सुन्नी विद्वानों कवियों लोगों ने भाग लिया। कटरा में उम्बे माता की श्रद्धालु कल सुबह से फिर शुरू होगी यात्रा। मकाम में मौलाना गुलाब रसूल हामी ने कतर पर हमले और फिलिस्तीन में हो रहे अत्याचारों के लिए इजराइल की कड़ी आलोचना की। बोले, मुस्लिम देशों को एकजुट होकर दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ उठानी चाहिए आवाज। बांडीपुरा के संबल में CRPF की 45वीं बटालियन और 3री बटालियन के बीच वॉलीबॉल मैच। विजेता टीम रेंज स्तर पर बढ़ेगी आगे। कश्मीरी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। विभिन्न क्षेत्रों को पर्यटन शिल्प ग्रामों के रूप में विकसित करने को लेकर काम जारी। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी विजय कुमार यादव ने बात कही। पुलवामा का बड़ा पुल यातायात के लिए बंद। जिले के कई गांवों से टूटा संपर्क। विधायक राजपुरा पुल का जल्द नवीनीकरण मरम्मत कराने की कही बात। बशनाह की खेरी पंचायत में सेना ने लगाए निःशुल्क मेडिकल कैंप, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। आंधवाड़ा पर मंडी को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। व्यापारियों ने सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द बहाल करने की अपील की। बशनाह में एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलटी, चालक गंभीर रूप से घायल। पूंछ पुलिस के नगर के नाका वाले चौराहे पर नाका लगा। यातायात नियमों के खिलवाड़ करने वाले दर्जनों चालकों का चालान काटा गया। राजौरी जिले में काफी लंबे समय के बाद खुले स्कूल। करीब 4 हफ्तों के बाद स्कूल खुले, बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखी। बाढ़ प्रभावित 09 इंटरनेशनल बॉर्डर के गांव में लिए अहम पल शुरू। नैनो टेक्नोलॉजी आधारित वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट का शुभारंभ। ये एक बार में 3000 लीटर पानी को कम कर सकता है, साफ कर सकता है। पूंछ जिले की टोपिया बुखारी ने बेकार खराब कुकनों से कला की शुरुआत की है। इसमें दिखता है नवाचार और परंपरा का मिश्रण। राजौरी जिले के पंडुबी गांव में सड़क टूटने की वजह से लोगों जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। लोगों ने प्रशासन से सड़क को जल्द ठीक कराने की अपील की। जम्मू में 0 लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर पर जितेंद्र सिंह ने जवानों से मुलाकात की। जवानों के हौसले का सम्मान किया। लद्दाख के लिए सेतु की आवाज तेज। भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक। 8 अलग अलग राज्यों के प्रमुख लोगों ने अनशन स्थल पर पहुंचे अपना समर्थन दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमर अली अब्दुल्ला का सोनम वांगचुक को पत्र। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की मांग की। लद्दाख मैराथन दूसरे दिन राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रन फॉर श्रेणी को दिखाई हरी झंडी। 20 विदेशी नागरिकों सहित 1650 धावकों ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर 3 जगहों पर भूस्खलन। हाईवे बंद होने की वजह से लंबा जाम लगा। रास्ता बहाल करने में प्रशासन जुटा हुआ है। बिलासपुर के अहोल इलाके में बादल फटा में कई वाहन दबे। खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बिलासपुर प्रशासन के मुताबिक बादल फटने की घटना में जनहानि के नुकसान की सूचना नुकसान का आकलन करेगी टीम। कुल्लू के सेंध घाटी में आपदा से गांव-गांव में तबाही। सैकड़ों लोगों के घर तबाह। प्रभावित परिवारों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। कांगड़ा में रुक कर बारिश जारी। जनजीवन पर असर पड़ा। नेशनल हाईवे 154 को लेकर लिंक रोड समेत कई सड़कें खस्ता। बारिश का कांगड़ा एयरपोर्ट पर उड़ानों का असर। सुबह की फ्लाइट रद्द। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ सकता है।
नालागढ़ के नेरसोड़ी गांव में भूस्खलन का कहर, दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त, गांव संपर्क मार्ग ठप। चंबा के भली पंचायत के मुखियाला गांव में बारिश से नुकसान, गांव के कई घरों में दरारें आई, कई परिवार प्रभावित। मुखियाला गांव में बारिश से फसलों को नुकसान, प्रभावितों के प्रशासन से गुहार, रहने के लिए स्थायी घर, राशन की मांग। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का ओल्ड मनाली दौरा, मानबाहंग सोलन में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। सोलन में बारिश से 40 स्कूलों को नुकसान, पूरी तरह क्षतिग्रस्त, शिक्षा विभाग के उपनिदेशक महेंद्र चंद पेटा ने जानकारी दी। हिमाचल में मानसूनी आपदा में अब तक 386 लोगों की मौत, 41 लापता, 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। नान में बीजेपी विधायक रीना कश्यप का हल्ला बोल, कहा सड़क बहाली को लेकर गंभीर नहीं प्रशासन। कुल्लू में बंजार में घग्गर घाटी की आपदा प्रभावितों को मदद का इंतजार, 2 सप्ताह के बाद भी नहीं पहुंची ये मदद। पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर निशाना साधा, का आपदा की घड़ी में सैकड़ों जिंदगियां गई, लेकिन भाजपा नेता अटल रहे। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रहने के आरोप लगाए हैं। बोले, केंद्र से मिली राहत पर जनता से झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। पीएम की घोषणा पर सुक्खू सरकार पर हमलावर बीजेपी विधायक राकेश अम्बाल ने 1500 करोड़ की राहत का धन्यवाद करने के बजाय केंद्र पर दोषारोपण कर असंवेदनशील होने के आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने भरमौर विधानसभा के हड़सर लेह इलाके का दौरा किया, प्रभावितों से मुलाकात की, मदद का भरोसा दिया। शिमला में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की, शिष्टाचार मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। शिमला में 2 दिवसीय सहकारिता सम्मेलन का आगाज, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आयोजन का शुभारंभ किया। देश भर में सहकारी बैंकों और समिति प्रतिनिधियों बने सम्मेलन का हिस्सा। किन्नौर में नामग्या संपर्क मार्ग पर एक वाहन हादसे का शिकार, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 घायल। शिमला के नेरवा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 2 की मौत। मंडी में 100 भूमिहीनों के लिए फ्लैट बनाएगी नगर निगम, फ्लैट के लिए जमीन तलाशने का काम जारी, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बनाए जाएंगे फ्लैट्स। नगर निगम मंडी के मेयर विवेंद्र भट्ट ने दी जानकारी, नगर निगम को मिले 170 आवेदन, इनमें से 100 आवेदकों के पास नहीं है रहने का कोई स्थान। नूरपुर पुलिस ने नशा तस्करी के आरोपी गुरमेशी देवी के खिलाफ कार्रवाई की, 90 लाख रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति कुर्की। नूरपुर में साई अस्पताल में महिला को नया जीवन मिला, महिला के पेट में 5 किलो बड़ी रसोली मौजूद थी, जिसका डॉक्टरों द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही बिजली मित्र की भर्ती को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सवाल उठाए, बोले पढ़े लिखे युवकों के साथ मजाक कर रही है सरकार। धर्मशाला में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाए, बोले केंद्र ने राहत राशि दी, सरकार ने असंवेदनशीलता का परिचय दिया। टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत, मुख्यमंत्री सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। किन्नौर जिले में सांगला में करोड़ रुपए की लागत से बना सांगला बस अड्डा खतरे की जद में, लगातार बारिश के चलते बस अड्डा भूस्खलन की चपेट में आने से असुरक्षित। ननखेड़ी में सिगरेट का सेब HPMC द्वारा नहीं खरीदने से बागवान परेशान है। बीजेपी नेता कौल सिंह ने बागवानों की समस्याएं सुनी है, समाधान का वादा बताया। हमीरपुर जिले के सवाई गांव में शादी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी, पीड़ित ने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज की, पीड़ित परिवार ने इसे सुनियोजित साजिश करार। ऊना में युवाओं से नशों के दूर खेलों को जोड़ने की कवायद शुरू, इंदिरा गांधी परिसर में ढांचे को मजबूत बनाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए। ऊना में विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन, नामचीन चिकित्सक देंगे सेवाएं। कांगड़ा जिले के खटियार पंचायत में पोंग बांध किनारे बना जल क्रीड़ा केंद्र की हालत खस्ता, भवन की दीवारें टूटी, जर्जर छज्जे, हादसे की चेतावनी दे रहे। ऊना जिले में गंगी हत्याकांड का मामला, आपसी गैंग की लड़ाई के चलते मर्डर, अपराधियों ने सुराग मिटाने का हर संभव प्रयास किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मनाली में आई बाढ़ का पर्यटन कारोबार पर असर पड़ा, मनाली में सैलानियों के बिना सुना मॉल रोड, पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को सता रही अपने कारोबार की चिंता।